दे रहा है, हमें आटा सस्ता दे रहा है, इंडिया ले रहा है जो स्ट्रेटेजी लाई है। तो सो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अगर हमने इकोनॉमी को देखना है अगर तो इन दी कॉन्टेक्स्ट। दूसरी बात ये है कि अब मैं पीटीए के पास आता हूँ कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक ट्रेड पार्टनर है। जो तेल है जो हम रशिया से लेना चाहते थे या नहीं लेना चाहते थे, वो सऊदी अरब आपको 3 साल के लिए कर्जे पे वैसे ही दे रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी अब चिखम चिल्ली मचाने लगे हैं। क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान में जो हालात हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं IMF ने कंडीशनें लगा के पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल और खाने पीने की वस्तुओं के रेट जो बढ़ाए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पार्टी और पाकिस्तान के नेता इतने बौखलाए हुए हैं कि एक दूसरे सिर्फ और सिर्फ गद्दी और सत्ता पाने की कोशिश में जुट गए हैं, एक दूसरे पे आक्षेप लगा के। तो कहीं ना कहीं आज IMF ने जो रवैया पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक और गड्ढे में ले जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो रेट भी बढ़ाए जा रहे हैं ब्याज पे, उस पे पाकिस्तानियों को बहुत भयंकर तरीके से मिर्च लग चुकी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अगर हमने इकोनॉमी को देखना है अगर तो इन दी कॉन्टेक्स्ट। दूसरी बात ये है कि अब मैं पीटीए के पास आता हूँ कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक ट्रेड पार्टनर है। जो तेल है जो हम रशिया से लेना चाहते थे या नहीं लेना चाहते थे, वो सऊदी अरब आपको 3 साल के लिए कर्जे पे वैसे ही दे रहा है। इस गवर्नमेंट को भी दे रहा था, पिछली गवर्नमेंट को भी दे रहा था। तो ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि रशिया से वो सस्ता आ जाना था या नहीं आ जाना था इन दी कॉन्टेक्स्ट। हम सवाल ये कि हम नहीं तो सर रशिया वो जो गंदम मिल रही थी 30% सस्ती गैस, सस्ती कोई चीज नहीं होनी। इकोनॉमी का जो हाल है, टैक्स लगेगा तो महंगे होंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो महंगा होगा। लेकिन वो इंडिया ने लिया और वहाँ पे उन्होंने फिर कीमतें कम कर दी। इंडिया रशिया का एक ट्रेडिशनल पार्टनर है। उसका असला भी रशिया से आता है, उसका अनाज भी रशिया से आता है और उसका तेल भी आता है। इंडिया अमेरिका को नो कह सकता है क्योंकि अमेरिका का एक जो चाइना के खिलाफ इत्तेहाद है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान के साथ, इंडिया उसका पार्टनर है। हम किसी ऐसे इत्तेहाद का पार्टनर नहीं है। नहीं तो सर ये जो इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में भी जिस तरह से बात करते हैं कि मैं एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना चाह रहा था कि हम अपने फैसले खुद कर सकें, तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन पे नहीं है जो इमरान खान साहब उसको लाना चाह रहे थे। पाकिस्तान में अब बड़ी मजेदार बात है ना कि जिस मुल्क में सोने की कानें हो, पानी हो, बिजली बनाने के तरीके हो, वो कर्जे भी ले रहा हो, बिजली भी तेल से ले रहा हो, ये दीज आर वार्प्ड पॉलिसीज। सवाल सिर्फ ये है कि इंडिपेंडेंट तो हम वी आर ए सॉवरेन कंट्री, अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, बाकी सब मुल्कों के साथ रिलेशनशिप रखने पड़ेंगे आपको। लेट अस से कि इंडिया और इजराइल के साथ नहीं रखने, आप ना रखें, बट रीजन के साथ भी रखने पड़ेंगे और इंटरनेशनली भी रखने पड़ेंगे। दैट इज बट इसको मुझे नहीं पता कि दोनों हुकूमतें, ये हुकूमत, अब आप देखें ना कि इस वक्त भी आपके फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका भी गए हैं, चाइना भी गए हैं। रशिया जाने की जरूरत नहीं रही क्योंकि इमरान खान साहब हो आए हैं वहाँ से इन दी कॉन्टेक्स्ट। और वहाँ भी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वो अकॉर्डिंग टू आवर फॉरेन पॉलिसी ही गए थे और डिफेंड किया उन्होंने वहाँ पे। तो इन दी कॉन्टेक्स्ट जो है, हमें इन सब मुल्कों की, और सऊदी अरब भी गए, ईरान नहीं गए, इन दी कॉन्टेक्स्ट हमें इन सब मुल्कों से ताल्लुक रखने हैं, और वो इमरान खान साहब भी रखेंगे और वो ये गवर्नमेंट। इमरान खान साहब भी यही कह रहे थे कि हम सबसे ही रखना चाह रहे हैं ताल्लुक। जी, बात ये है कि ये बात तो 100% दुरुस्त है कि जो सियासी इस्तेहकाम होगा तो आपकी माशी इस्तेहकाम होगा। लेकिन अभी जो 2-3 डॉक्टर साहब ने बातें की हैं, इन्होंने कहा जी कि कोई चीज सस्ती नहीं मिलती। हमारी तो बकायदा निगोशिएशन हो गई चुकी थी। 30% आपने कहा कि सऊदी अरेबिया आपको लोन दे रहा है, कर्ज दे रहा है। क्या हमारी खारजा पॉलिसी, यही तो इमरान खान कहते क्या है, हम कोई अमेरिका के मुखालिफ नहीं है, हम किसी मुल्क के मुखालिफ नहीं है, क्योंकि जो भी आप खारजा पॉलिसी बनाते हैं सबसे पहले कोई भी मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है, अपनी आवाम को देखता है। हम क्या कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ तलकत बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। वी आर इन इंडिपेंडेंट स्टेट। अगर वो कहे कि यहाँ पर हुक्मनामा जारी करे कि हमें अड्डे दो,
डू मोर, और हम उसके ऊपर अपने 80,000 लोगों को मरवा लें। हम लोग अड्डे दे के दोबारा से वही क्या हुआ आपके कबायली इलाके के अंदर, तबाह बर्बाद हो गए। हम ये कहते हैं कि अमेरिका ने वो 8वां बेड़ा अभी तक पहुंच रहा है, हमारी पॉलिसीज को हमें आजाद खारजा पॉलिसी बनानी पड़ेगी। रशिया अभी उन्होंने एजेंडा क्या था, चाइना के साथ अपने तलका स्लो करो, वहां से इन्वेस्टमेंट कम करो। क्या हुआ, चाइना सारे इन्वेस्टमेंट निकाल के चला गया, सीपैक बंद कर दिया गया। आगे चले, रशिया अभी इंडिया की अपने मिसाल दी, इंडिया स्ट्रेटेजिक अलाई अमेरिका का है, रशिया का नहीं है। लेकिन क्या करता है वो अपनी आवाम के लिए वहां से उनके साथ बिजनेस करता है, ट्रेड करता है। पेट्रोल आया, गंदम आई, और साथ ही अब देखिए पेट्रोल डीजल इंडिया के अंदर सस्ता हुआ। सो ये बात कहना कि इमरान खान तो आज भी कहते हैं हमारी ट्रेड है अमेरिका के साथ, हमारी ट्रेड है यूरोपीय यूनियन के साथ, ममालिक के साथ, लेकिन इसका मतलब गुलामी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके आगे लेट जाओ, उसकी वजह उनका हुक्म वो माने जिसकी जायदादें वहां हैं, जिनके फ्लैट्स वहां हैं, जिनके पैसे वहां हैं, लेकिन बसरा साहब एक चीज तो आप मानेंगे ना कि डिप्लोमेसी जो है बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसके अंदर अल्फाज बड़े मैटर करते हैं। जिस तरह से आप जाकर अपने एलाइज के साथ या भी किसी भी मुल्क के साथ आप जाकर ताल्लुकात उनके साथ बनाते हैं या बातचीत करते हैं, कल को इमरान खान साहब की दोबारा से गवर्नमेंट आ जाती है, इस वक्त वो हर जलसे के अंदर अमेरिका को, या अभी CNN पे इंटरव्यू उनका हुआ है तो उन्होंने ये भी कहा है कि डोनाल्ड लू को बरतरफ कर देना चाहिए जिसने धमकी दी थी। तो इस तरह से जब आप किसी मुल्क, सुपर पावर है अमेरिका, ठीक है, वो इस वक्त जो उसकी पावर है उसको सभी मानते हैं, आप कल को हुकूमत में आते हैं कल और फिर अमेरिका कह देता है कि हमें आपके साथ ताल्लुकात उस तरह से नहीं रखने, क्योंकि आपने इस तरह से बातें की हमारे बारे में। बात से हमें निकलना है, आप कह रहे हो सुपर पावर, सुपर पावर सिर्फ एक है, वो मेरी अल्लाह की जात है। इसमें तो कोई शक नहीं, समझिए, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह की जात। यही तो हम कहते हैं कि हमने अपने अल्लाह जिसके ऊपर इत्मीनान करना था, जो हमारी सुपर पावर था, उसको छोड़कर हमने दुनिया के आकाओं को अपना सुपर पावर बना लिया। तो वनाउज़ बिल्लाह उनके सामने घुटने टेक दिए। हम क्या कहते हैं कि हम आएंगे, हम क्या जा रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ जंग खोल देंगे। बात सिर्फ इतनी है कि आपने अपना मुफाद देखना है। क्या चाइना सुपर पावर नहीं है? क्या रशिया जो आपकी, अभी आप कह रहे थे कि वो गया नहीं है, बिलावल साहब वहां वजीर खारजा, वो जाने की जरूरत तो करें। वो जो साइफर आया उसमें क्या लिखा था कि इमरान खान अकेले का फैसला था वहां जाना, बिलावल साहब को डिफेंड करना पड़ना था कि वहां स्टेट का फैसला था, ये रियासत का फैसला था। वहां पर हम उनके साथ, अमेरिका के साथ जब दोबारा आएंगे, डेफिनेटली बराबरी की बुनियाद पर तलकात रखेंगे। गुलामी हमें छोड़नी पड़ेगी। आज हम भुट्टो का क्या कसूर था, इतनी बड़ी गर्दन कर दी, क्या कहा था, रूखी सूखी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ की वही ज़ियाउल्लाह के जो आमिर आया, यहाँ पे डिक्टेटर आया और मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा के गया कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटका दिया अमेरिका के साथ मिलकर। सो इमरान खान, उनका एक ही विजन है, एक ही सोच है कि अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। ये हमने झुक के अपनी कौम को कर्जा लिया आप लोगों ने, IMF से लेते रहे, अमेरिका से लेते रहे, वर्ल्ड बैंक से लेते रहे। क्या हुआ, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, हमने अपनी जो एलीट क्लास है, जिसको मैं क्रिमिनल क्लास कहता हूं, आपने अपनी जायदादें बनाई, आपने प्रॉपर्टीज बनाई। क्रिमिनल एलीट है वो, जो बस्ती है जाके बाहर के ममालिक में, आपके बैंक अकाउंट्स हैं। गरीब तो गरीबतर हो गया, या तो समझते कि वो कर्जा लेके अपने अमेरिका से, IMF से, आज 70 साल है, इमरान खान तो आए यहाँ 3.5 साल हुए हैं, आपने उनसे कर्जे लेकर क्या किया? क्या कर्जे लेने के बाद कौम गरीब से गरीबतर हो गई और क्रिमिनल एलीट अमीर से अमीरतर हो गई। सो हमें उन कर्जों का क्या करना जिससे मुल्क तो गिरवी रखा जाए, कौम को गिरवी रखा जाए और क्रिमिनल एलीट पलती रहे, उसके लोग शान शौकत से। लेकिन फिल वक्त उन कर्जों के बगैर तो मुल्क की मईशत भी नहीं चल रही ना, उसकी तो जरूरत है। फिर वही कह रहा हूं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं। आपने क्या कर लिया आप लोगों ने ईरान का? बड़ी बड़ी सुपर पावर्स पड़ी थी ना सर, PTI ने भी तो IMF से कर्ज लिया ना कर्ज। उसकी वजह जी, इमरान खान और हमारा विजन क्या, हुकूमत क्या कहती है कि हमें इन चीजों से निकलना होगा। एक दिन IMF तो जाना चाहती नहीं, तो आप लोगों के पास प्लान था निकलने का IMF के प्रोग्राम से? मैं स्टार्ट बता देता हूं आपको। स्टार्ट में जब हमारी हुकूमत आई, हम पे क्रिटिसिज्म भी आया। इमरान खान ने फैसला किया था, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, दोस्त ममालिक के पास गए, लेकिन हालात इतने बुरे थे, एट द एंड जाना पड़ा। अभी भी हमें, आज भी मैं कहता हूं, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत फरंगी राज है, ये निकले वहां से, ये अपने अल्लाह को माने काफी। और ये कौम जो है रूखी सूखी खा लेगी, गैरतमंद कौम है जो आज 80,000 शहादतें देकर भी खड़ी है। तो ये हमें ना डराए इस बात से, अमेरिका ना रहा तो साडा की बनेगा, वो फलाना रहा तो साडा की बनेगा। ये उनके प्रॉब्लम है जिनकी
शॉपिंग भी बाहर के ममालिक से होती है, जिनके बच्चे भी बाहर के ममालिक में पढ़ते हैं। आपकी 90% जो अवाम है पाकिस्तान की वो हैंड टू माउथ है, चले वो गरीब है, वो टाटो वाले स्कूलों में चले